अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं जी, 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z⁴ माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, z⁴ माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं, z⁴ इसकी पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास ये फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको इस चक्कर में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4, और हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो रूट्स आ गए, इसमें से हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें जी की पावर 2, ये यहाँ प्लस का 4 है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा। अब जी की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। तो हम मैं इस माइनस 4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आपको याद हो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते थे, पहले क्या लिखते थे, इयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती थी -1। हम यहाँ पर लिख देते थे 4 इयोटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, जी की पावर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी की हमारे पास दो वैल्यू निकले। हमने इस चीज को तो सॉल्व कर दिया, अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है कि जी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू, दो वैल्यू ये है और दो वैल्यू ये है। इसका मतलब है इसके सोल्यूशन में अगर आप लिखेंगे तो हमारे पास आएगा +-2 आयोटा और +-2। तो जितनी हमारे पास पावर होती है, जैसे जी की पावर 4 थी तो इसके 4 आंसर होंगे। तो ये क्या है, +2 आयोटा, -2 आयोटा, +2 -2। तो इस तरीके से चार वैल्यूज हमारे पास निकल है। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, 3z⁵ माइनस 243z इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 3z को। तो 3z इंटू हमारे पास क्या आएगा, z⁴ माइनस 81 इज इक्वल टू z। अब देखें यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पर दो है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। तो 3z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू हमारे पास 0। एक एक हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं, z⁴ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर z⁴ माइनस 81 हमारे पास 9 की पावर 2 होती है, इज इक्वल टू 0। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस शक्ल में है तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो देखें z⁴ प्लस 9 और इंटू जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लेते हैं, एक पहले हम इस हिस्से को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की जगह योटा स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 9 योटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेक स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें जी हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 योटा स्क्वायर ये स्क्वायर रूट। हमारे पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू +-3 आयोटा। ठीक हो गया जी।
अब इसके बाद हम इस साइड को सोल्व करते हैं जी। ये हमारे पास क्या है कि जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस का, यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर। तो सब हम स्क्वायर रूट यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब इसके अंदर पावर कितनी है 5, इसका मतलब है इसके अंदर 5 आंसर होंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। एक हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस 3 आयोटा, यानी कि 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा और प्लस 3 माइनस 3, यानी कि 3 और माइनस 3। तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 आंसर आ गए। तो यही हमें प्रूव करना है। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, 5g की पावर 5 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 5g को कॉमन ले सकते हैं, इनटू हमारे पास जाएगा g की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ अगर हम इस साइड को सॉल्व करें इस हिस्से को, तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आएगी 5g इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब हम इस हिस्से को सॉल्व करते हैं, x नहीं यहाँ पर g की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको g की पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की आप जितनी मर्जी पावर लेते जाए वो 1 ही होगी। तो देखें हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 1 जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस हिस्से को सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ योटा स्क्वायर, तो योटा स्क्वायर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे टेक स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी हमारे पास। वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस अयोटा। ठीक है जी। अब इसके बाद अब हम इस हिस्से को सोल्व करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या आएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर टेक स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर और ये हमारे पास 1। अब देखें जी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी थी 5, तो आंसर 5 होना चाहिए। पहला आंसर हमारे पास 0, सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास आएगा 0, उसके बाद अयोटा, उसके बाद माइनस अयोटा, फिर 1 इसमें और माइनस 1। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो इसके अंदर देखेंगे हमारे पास जी की पावर 3 माइनस 5 जी की पावर 2 प्लस जी माइनस 5। अब देखें यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, शुरू में जी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो जी माइनस 5, यहाँ पर हम प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो जी माइनस 5। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 1 जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस साइड को सोल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसी की जगह कर लेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे टेक स्क्वायर रूट, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। अब ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। अब इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, एक अयोटा और एक माइनस अयोटा, पावर कितनी है 3। अब ये हमारे पास रह गया कि जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 5। क्योंकि इसके ऊपर 2 नहीं है पावर, तो इसलिए स्क्वायर रूट लेंगे नहीं। हमारे पास तीसरा आंसर होगा 5 और इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास 4g की पावर 4 माइनस 25g की पावर 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर फैक्टर तो नहीं बन सकते, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला,
जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो देखें इसके अंदर हमारे पास इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, b की वैल्यू हमारे पास -25, c की वैल्यू हमारे पास -21 है। ठीक है जी। अब देखिए माइनस बी, इसका मतलब है ये -25, इस बी की वैल्यू तो माइनस इंटू -25 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू यही है -25 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास -21 है डिवाइडेड बाय 2a। ये 2a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं जी। ये माइनस प्लस 25 प्लस माइनस यहाँ पर 25 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है जी 625। अब देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 21 हमारे पास आएगा 336 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा 25 प्लस माइनस, अब इनको ऐड कर लेते हैं जी 625 प्लस 336 961 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। अब देखें x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस ये किसी का स्क्वायर बनता है तो देख लेते हैं जी 961 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आया 31 की पावर अगर हम 2 ले तो हमारे पास ये कट जाएगा, ये 31 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 8। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो हैं, एक पहला हमारे पास बनेगा 25 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 8 और एक हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। तो देखें हमारे पास जी का स्क्वायर, यहाँ पर भी जी का स्क्वायर, तो देखें अगर जी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये बनता है जी 25 प्लस 31 56 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7, ये 7। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, हो गया जी। अब ये दूसरी वैल्यू जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 31 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -3/4। जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस योटा स्क्वायर 3 योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वायर और ये 4। हमारे पास आंसर आएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी 4। इसका मतलब है इसके सोल्यूशन सेट के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसके चार आंसर ये पहला 7 होगा -7 और हमारे पास +3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हमारे पास होगा -3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर ये चार आंसर ये होंगे। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब है हमारे पार्ट नंबर 6, तो इसके अंदर देखें जी की पावर 3 प्लस जी की पावर 2 प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जी स्क्वायर काम बना सकता है जी स्क्वायर इंटू जी प्लस 1। यहाँ पर +1 को अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास आएगा जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास जी प्लस 1। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब 3 आंसर आएंगे। तो पहले यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो जी की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आप लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर आएगा इसकी जगह। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये भी इसका आंसर। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर दो वैल्यू तो हमारे पास ये आ गए आयोटा
माइनस आयोटा। अब तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो z इज इक्वल टू -1, तो एक z की वैल्यू हमारे पास ये होगी, तो इसका मतलब -1। तो इसके 3 आंसर हमारे पास मौजूद आ गए हैं। इस तरह हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी पूरा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी पूरा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।